हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2017 रियल एनालिसिस का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में होगा। तो टोटल क्वेश्चन आपके कितने आए थे? 15 आपके टोटल क्वेश्चन आए थे। कब? दिसंबर 2017 में। एंड पार्ट बी में आपके 9 क्वेश्चन थे एंड पार्ट सी में से आपके 6 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अब तक हमने कितना किया है? अब तक हमने 2023 से 2018 तक का कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियोस देखनी है, कंप्लीट सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाइए पीडी टेक मैथ के नाम से। ओके, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी CSIR नेट रियल एनालिसिस के नाम से, वहाँ पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब तक हमने लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट कर लिया है, कॉम्प्लेक्स और रियल अपना साथ साथ चला हुआ है। ठीक है, पीडी टेक मैथ के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट एस बी ए सेट कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन क्लोज इंटरवल -1 to 4 सच दैट साइन ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पे इसने जो सेट एस लिया है, इसमें वो सारे एलिमेंट्स लिए हैं जिस पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है? ग्रेटर देन 0। और फंक्शन आपका यहाँ पे क्या है? साइन ऑफ एक्स, यानी कि वो सारे एक्स इन इंटरवल में से जहाँ पे साइन एक्स आपका क्या आए? ग्रेटर देन 0 आए। ठीक है, तो देखिए कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे। और हाँ, हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे? इन्फीमम एंड सुप्रीमम हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये सेट देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ की बात करूँ तो क्या होता है साइन एक्स का ग्राफ? देखिए, आपको पता है कि जो साइन ऑफ एक्स है उसकी जो रेंज आपकी होती है वो -1 to 1 होती है ना? -1 to 1, यानी कि जो इसकी वैल्यूज़ होंगी साइन ऑफ एक्स की वो -1 to 1 के बीच में ही वेरी करेगी। ओके, ये आपका ओरिजिन हो गया। ठीक है, एंड दिस इज π/2, पाई -π/2 एंड -π1 एंड -1। ठीक है, मैंने क्या कहा कि इसकी जो रेंज होने वाली है वो होगी -1 to 1। ठीक है, इससे बाहर ये नहीं जाएगा, ये इसकी बाउंड्री है एक टाइप से। इसका जो ग्राफ बनेगा वो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ इसका क्या बनेगा? देखिए साइन π/2 पे ये क्या देता है? 1 वैल्यू, यानी कि ऐसे। साइन पाई पे क्या होता है? 0। ठीक है, साइन 3π/2 पे -1 और यहाँ पे आ जाएगा 2π पे 0। ठीक है, ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। ऐसे ही यहाँ पे साइन -π/2 पे क्या देगा? -1 एंड साइन ऑफ -π पे क्या दे देगा? 0। ठीक है, अब हमें जो एस सेट दे रखा है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन -1 to 4 सच दैट साइन ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, ये आपका क्या है? ओरिजिन है। ठीक है, एंड यहाँ पे मान लीजिए आपका क्या है? 2 हो गया एंड दिस इज 4। ठीक है, एंड दिस इज -2। अब यहाँ पे देखिए हमें कहाँ से कहाँ तक देखने हैं? -1 से 4, -1 से 4 साइन ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे ये पोर्शन तो आप छोड़ ही दीजिए, जो ये -1 वाला, क्योंकि यहाँ पे तो जो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है ना, लेस देन 0 है। सिर्फ आपको यहाँ पे देखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि 0 to, अगर मैं किसकी बात करूँ यहाँ पे, 0 to 4 तक की। अब यहाँ पे ये पोर्शन भी हमें नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे भी डिक्रीजिंग में चला गया, तो हम सिर्फ 0 to π/2, 0 to π की बात करेंगे क्योंकि इसी पोर्शन में ये क्या है? ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सिर्फ इसी पोर्शन में आपका जो साइन ऑफ एक्स है वो क्या है? ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो सेट एस आया है उसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 0 to π। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं सुप्रीमम की बात करूँ, दिस इम्प्लाइज सुप्रीमम ऑफ एस क्या आएगा? सुप्रीमम पाई एंड इन्फीमम ऑफ एस, इन्फीमम यहाँ से क्या आ जाएगा? 0। ओके, अब देखिए ऑप्शन में इन्फीमम ऑफ एस इज लेस देन 0, इनकरेक्ट। सेकंड इज सुप्रीमम ऑफ एस इज डज नॉट एग्जिस्ट, विच इज इनकरेक्ट। एंड थर्ड इज सुप्रीमम ऑफ एस इज पाई, तो ये आपका सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके,
समझ में आ गया यहाँ तक? आपको देखिए ग्राफ पता होना चाहिए, सेट को आपको समझना है कि सेट आपको किस टाइप से डिफाइन है, ठीक है। उसके बाद बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज let k be a positive integer and let sk collection of all elements in closed interval 0 to 1 such that a decimal expansion of x has a prime digit at its kth places then the Lebesgue measure of sk। ठीक है, हमें यहाँ पे Lebesgue measure फाइंड आउट करना है किसका, sk का। तो सबसे पहले आपको sk को समझना पड़ेगा कि sk है क्या, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसने क्या कहा कि फॉर ऑल एलिमेंट इन क्लोज इंटरवल 0 to 1 सच दैट ए डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एक्स हैज़ ए प्राइम डिजिट। जो डेसिमल एक्सपेंशन आपकी बनेगी हैज़ ए प्राइम डिजिट एट इट्स केथ प्लेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो आप समझ लीजिए यहीं से कि जो 0 और 1 है वो कभी भी एसके में नहीं जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम प्राइम की बात करेंगे। तो यहाँ से ये बात तो साफ है कि दिस इम्प्लाइज 0 1 डज नॉट बिलोंग्स इन एसके। तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो कौन से आएंगे यहाँ पे देखिए, S1 is the set, S1 is the set of numbers, S1 is the set of numbers in open interval 0 1 with प्राइम फर्स्ट डिजिट। फर्स्ट डिजिट क्यों कहा मैंने, क्योंकि S1 की बात की है, के को मैंने यहाँ पे क्या रखा है 1 लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज द सेट ऑफ नंबर्स इन ओपन इंटरवल 0 to 1 विद प्राइम फर्स्ट डिजिट, ओके। द ओनली प्राइम डिजिट्स आर द ओनली, पहले हम K1 के लिए बात कर लेते हैं, उसके बाद हम Kth के लिए भी बात करेंगे, ठीक है। द ओनली प्राइम डिजिट आर 2 3 5 and 7 so this is all numbers that start with 0.2 0.3 0.5 or 0.7, okay। that means S1 is semi-closed interval 0.2 to 0.3 union semi-open 0.3 to 0.4, okay, union semi-closed 0.5 to 0.6, union semi-closed 0.7 to 0.8, ओके। अगर मैं यहाँ पे अब Lebesgue मेजर की बात करूँ तो देखिए, जब भी हमें Lebesgue मेजर फाइंड आउट करना होता है, अगर किसी इंटरवल का मेजर फाइंड आउट करना हो तो क्या होती है डेफिनेशन, क्या होती है डेफिनेशन। देखिए अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए कि डेफिनेशन क्या होगी। इफ I is an interval, if I is an interval and I इंटरवल आपके पास क्या है, क्लोज इंटरवल A to B, ओके, या फिर ओपन इंटरवल A to B, या फिर सेमी क्लोज्ड भी हो सकता है, एंड A इज लेस देन इक्वल टू B, इक्वालिटी तो नहीं आएगी यहाँ पे, A इज लेस देन B, देन मेजर ऑफ I, then
measure of I is the length of interval. Okay, is the length of interval. अब ये इंटरवल क्लोज्ड भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, और सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो मेजर आएगा आई का वो क्या होगा, बी माइनस ए। अब यहाँ पे देखिए ये भी आपके पास एक इंटरवल है, ये भी इंटरवल है, यहाँ पे ये भी इंटरवल है, ये भी इंटरवल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब मेजर फाइंड आउट करेंगे तो ये देखिए हम इसको I1 नाम दे देते हैं, दिस इज़ I2, I3, I4, ठीक है। तो यहाँ पे जब मेजर ऑफ S1 हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज मेजर ऑफ S1। तो यहाँ पे क्या आएगा, मेजर ऑफ I1 प्लस मेजर ऑफ I2 प्लस मेजर ऑफ I3 प्लस मेजर ऑफ I4, यानी कि मेजर ऑफ S1 आपके पास आएगा 4/10, ठीक है। ये तो हमारी बात हो गई किसकी, S1 की। अब हमें किसके लिए बात करनी है, 4K के लिए। तो 4K के लिए क्या करोगे, ये तो हमने सिर्फ S1 के लिए बात की है, ठीक है, ये हमने सिर्फ S1 के लिए बात की है। तो देखिए अगर मैं K के लिए डिस्कस करूं, देन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर K, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर K we can write SK as, कैसे लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ D1 इज इक्वल टू 0 to 9 अप टू यूनियन ऑफ DK-1 इज इक्वल टू 0 to 9। दिस इज किस टाइप सेट, ये क्या बनेगा आपके पास सेट जो बनेगा, देखिए वहाँ पे हमने S1 की बात की थी, तो यहाँ पे हमें S1 S2 S3 अप टू SK तक की बात करनी है ना। तो देखिए क्या बनेगी यहाँ पे, दिस इज सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0.D1 D2 अप टू DK-1 टू अप टू DK-1, एक मिनट, यहाँ पे है अप टू DK-1 टू कोमा 0.D1 D2 अप टू DK-1 3 यूनियन सेमी क्लोज्ड 0.D1 D2 अप टू DK-1 3 and 0.D1 D2 up to DK-1 4 union 0.D1 D2 up to DK-1 5 0.D1 D2 up to DK-1 6 and union सेमी क्लोज्ड 0.D1 D2। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो जैसे हमने S1 को डिफाइन किया था ये वही है, ठीक है। 7, सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पे हम K के लिए डिस्कस कर रहे हैं ना, एंड DK-1 8, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका मेजर, तो क्या होगा, सो मेजर ऑफ S2, मेजर ऑफ S2 इज़ 40/100, और यहाँ पे क्या आ गया 4/10, ठीक है। ऐसे ही जब आप मेजर ऑफ S3 की बात करोगे तो क्या आएगा आपके पास 4/10, ठीक है। देन मेजर ऑफ SK क्या आ जाएगा आपके पास 4/10, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, मेजर आपके पास क्या आ गया 4/10, देन सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट फोर्थ एंड थर्ड इज इनकरेक्ट ऑप्शन, ओके। Question number 3 is, which of the following is necessarily true for a function f(x) to y? हमें क्या दे रखा है फंक्शन f(x) to y, then first is if f is injective then there exists g y to x such that f of g of y is equal to y for all y in y। इसने क्या कहा है कि अगर आपके पास f इंजेक्टिव है देन y के कोरस्पॉन्डिंग हमें उसकी एक परी इमेज मिलेगी g of y, ठीक है, ठीक है ना, ये यही है। देखिए जी वाई टू एक्स डिफाइन कर दिया, एक्स आपके पास क्या है, एक्स आपके पास क्या है, डोमेन ऑफ एफ है, डोमेन ऑफ एफ।
एक टाइप से ये f को ऑन टू यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि अगर f इंजेक्टिव है देन देयर एग्जिस्ट ए मैपिंग जी वाई टू एक्स सच दैट f ऑफ g ऑफ y इज इक्वल टू y। y के कोरस्पॉन्डिंग हमें एक परी इमेज मिलेगी क्या, g ऑफ y, यानी कि x के अंदर ही होगी। जो g ऑफ y है क्या है, सबसेट ऑफ x ही होगा, यानी कि जो फंक्शन है आपका ऑन टू होगा। तो देखिए कैसे करोगे। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की ही बात करूं, हमें क्या दे रखा है कि इफ़ f इज़ इंजेक्टिव, इफ़ f इज़ इंजेक्टिव, इंजेक्टिव मीन्स 1 1, ओके। अगर फंक्शन आपका इंजेक्टिव है तो हमें पता है कि देखिए फंक्शन आपको x टू y इस टाइप से डिफाइन है। अगर फंक्शन आपका इंजेक्टिव है तो हमें पता है दिस इम्प्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ y, ठीक है। तो अब हमें क्या चेक करना कि फंक्शन अगर 1 1 है तो हमें y के कोरस्पॉन्डिंग एक परी इमेज मिलेगी फॉर ऑल y के लिए, यानी कि ऑन टू हमें चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे दो केस बनते हैं आपके पास। केस नंबर 1, इफ कार्डिनलिटी ऑफ x इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ y, ठीक है। अगर कार्डिनलिटी ऑफ x इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ y है तो ईजिली हमें एक ऐसा फंक्शन मिल जाएगा, है ना। देन देयर एग्जिस्ट ए g y टू x सच दैट f ऑफ g ऑफ y इज इक्वल टू y फॉर ऑल y इन y। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, केस नंबर 2, इफ कार्डिनलिटी ऑफ x इज स्ट्रिक्टली लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ y, अगर ऐसा हो गया, ठीक है, तो क्या होगा। तो देखिए मान लीजिए कि x के अंदर यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं एंड y के अंदर यहाँ पे मान लीजिए 3 एलिमेंट्स हैं, दिस इज x एंड दिस इज y, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए y के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट पक्का मिलेगा जिसके कोरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे परी इमेज नहीं मिलेगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि दिस इम्प्लाइज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी g फ्रॉम y टू x सच दैट f ऑफ g ऑफ y इज इक्वल टू y फॉर ऑल y इन y, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया इनकरेक्ट, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सेकंड क्या है, इफ f इज सर्जेक्टिव देन देयर एग्जिस्ट g y टू x सच दैट f ऑफ g ऑफ y इज इक्वल टू y फॉर ऑल y इन y, ठीक है। यहाँ पे इसने खुद ही क्या बोल दिया कि जो f आपका है वो कैसा है, सर्जेक्टिव है, ठीक है। अगर f आपका सर्जेक्टिव हुआ तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उस केस में। तो देखिए सेकंड की बात कर लेते हैं हम। इफ f इज सर्जेक्टिव, if f is surjective this implies cardinality of x is greater than equal to cardinality of y, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस आपके पास क्या होगा कि इफ़ कार्डिनलिटी ऑफ x इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ y, तो उस केस में तो ट्रू होगा। सेकंड केस आपका क्या है कि कार्डिनलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ y, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन g y टू x सच दैट f ऑफ g ऑफ y इज इक्वल टू y फॉर ऑल y इन y, ठीक है। तो यहाँ से सेकेंड ऑप्शन आपका हो गया करेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। थर्ड इज इफ f इज इंजेक्टिव एंड y इज काउंटेबल देन x इज फाइनाइट। इसको कैसे करोगे, वैसे तो ये पार्ट बी का है तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना था, लेकिन समझने के लिए हम देख लेते हैं। इसने क्या कहा कि अगर f इंजेक्टिव हुआ एंड y काउंटेबल देन x इज़ फाइनाइट, ठीक है। तो हम कोई ऐसा काउंटर एग्जाम्पल ले लेते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो थर्ड के लिए अगर मैं एग्जाम्पल लेके चलूँ, टेक f फ्रॉम n टू n, एन आपके पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब जो ये फंक्शन है ये कैसा है, 1 1 है, ठीक है।
एंड जो n आपके पास है, y आपके पास क्या है, n, एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज काउंटेबल, ठीक है। बट अगर मैं x की बात करूं, x आपके पास क्या है, n, नॉट फाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन आपका हुआ इनकरेक्ट। ऐसे ही फोर्थ के लिए, इफ f इज सर्जेक्टिव एंड x इज अनकाउंटेबल देन y इज काउंटेबली फाइनाइट। इसको कैसे करोगे, देखिए फोर्थ के लिए मैं एग्जांपल ले लूँ कि f फ्रॉम r टू r, r आपके पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, x इज सेट ऑफ रियल नंबर विच इज अनकाउंटेबल, ओके, एंड y इज ऑल्सो सेट ऑफ रियल नंबर, और ये भी आपके पास क्या है, अनकाउंटेबल, ठीक है। देन y इज काउंटेबली इनफाइनाइट, तो ये तो आपका इनकरेक्ट है बिकॉज y इज अनकाउंटेबल, नॉट काउंटेबली इनफाइनाइट, ठीक है। तो फोर्थ भी आपका इनकरेक्ट हो गया, ओके, ओनली सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, एक बार इसकी स्टेटमेंट रीड कीजिए, एक मिनट। देखिए फर्स्ट ऑप्शन को, let S be a collection of all functions from R to R such that there exists epsilon greater than 0 such that for all delta greater than 0 mod of x minus y less than delta. This implies mod of fx minus fy is less than epsilon. Then first is a set S1 collection of all functions f is continuous. Second is collection of all functions in which f is uniformly continuous. Third is collection of all functions in which function is bounded. And fourth is collection of all functions in which f is constant. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमें यहाँ पे f बताना है कि ये कंटिन्यूस होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा, या बाउंडेड होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे जो s में हमें दे रखी है, ठीक है। तो वहीं से हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे इसको, ओके ओके। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले तो गिवन f फ्रॉम r टू r, okay, there exists epsilon greater than 0 such that delta greater than 0, okay, and mod of x minus y is less than delta. This implies mod of fx minus fy is less than epsilon, okay। मैं यहाँ पे एक फंक्शन अगर कंसीडर करूँ, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन इज 1 इफ एक्स इन सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड -1 इफ एक्स इन सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है। देन दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ एफ ऑफ वाई क्या आएगा, इज 2 विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन। अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे अगर 4 भी कंसिडर करके चलूँ तो उसके लिए ये ट्रू होगा, ठीक है। देयर एग्जिस्ट की बात की है इसने, फॉर ऑल एप्सिलॉन नहीं बोला, इसने देयर एग्जिस्ट कहा है, फॉर ऑल एप्सिलॉन नहीं बोला। अगर ये फॉर ऑल एप्सिलॉन बोलता तो तब मान सकते थे हम कि कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने ये एग्जाम्पल जो लिया काउंटर एग्जाम्पल, ये सेटिस्फाई होता है इस केस में, देयर एग्जिस्ट कहा है इसने, तो देयर एग्जिस्ट के केस में हम एप्सिलॉन कुछ भी ले सकते हैं ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है जो हमें दे रखी थी, लेकिन अगर मैं इसकी कंटिन्यूटी की बात करूँ तो ये जो फंक्शन है बट एफ एक्स इज़ नॉट कंटिन्यूस, बट एफ एक्स इज़ नॉट कंटिन्यूस, ओके। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट हो गया। सेकंड क्या कहा कि एस इज़ कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस सच दैट एफ इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस।
आप है ना इस स्टेटमेंट को देखकर ये सोचते होगे कि इसमें जो ये फंक्शन दे रखा है और जो ये कंडीशन है ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस की है, लेकिन देखिए इसको एक बार ध्यान से पढ़िए और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस की डेफिनेशन को रीड कीजिए, तो वहीं से आपको पता चल जाएगा। अगर मैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूस की डेफिनेशन लिखूं तो देखिए क्या है यूनिफॉर्म कंटिन्यूस की डेफिनेशन। यूनिफॉर्म कंटिन्यूस की डेफिनेशन देखिए क्या है। ए फंक्शन f defined on I is said to be uniform continuous on I, that is for all epsilon greater than 0. There exists a delta greater than 0 such that mod of f of x minus mod of f of y is less than epsilon, for which mod of x minus y is less than डेल्टा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पे इसने क्या कहा है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, लेकिन यहाँ पे इसने क्या कहा है देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में आपका क्या होता है, फॉर ऑल के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसने कहा है देयर एग्जिस्ट, तो इसलिए यहाँ पे ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट इनकरेक्ट होता है बाय डेफिनेशन। ओके, बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। ठीक है, अब थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड में इसने क्या कहा कि कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस सच दैट एफ इज़ बाउंडेड। ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि कंडीशन में ही इसने क्या दे रखा है कि एफ एक्स माइनस एफ वाई इज़ लेस देन एप्सिलॉन, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाता है, दिस इज़ बाउंडेड। ओके, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। फोर्थ क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस सच दैट एफ इज़ कॉन्स्टेंट। ये तो आपका सही नहीं है, क्योंकि हमने जो, अगर मैं यहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल लूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जो कि इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा जो एस सेट में हमें दे रखी है ना। यहाँ पे देखिए एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा, दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है बट नॉट ए कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन भी आपका हो गया इनकरेक्ट। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लेट एफ इज ओपन इंटरवल 0 to infinity to r बी ए यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन को इसने यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस कहा है। देन फर्स्ट इज लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एफ एक्स एग्जिस्ट। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर एफ ओपन इंटरवल टू आर अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो उसके लिए एक रिजल्ट होता है। क्या कंडीशन होती है वो देख लीजिए कि वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो। ठीक है, अगर वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। देखिए अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, रिजल्ट आपके पास क्या होता है, इफ एफ फ्रॉम ओपन इंटरवल टू आर बी ए यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, be a uniformly continuous, then limit x टेंड टू 0 प्लस पॉजिटिव की तरफ से एफ एक्स एग्जिस्ट एंड लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एफ एक्स नीड नॉट बी एग्जिस्ट। ये ज़रूरी नहीं है कि ये एग्जिस्ट करे। ठीक है, ये डायरेक्ट रिजल्ट है। ओके, तो अगर मैं अपने क्वेश्चन के लिए अगर मैं काउंटर एग्जांपल लूँ जिससे मैं ऑप्शंस को रिजेक्ट कर सकूँ, तो देखिए
लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ओके। और डेरिवेटिव अगर मैं करूँ तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये क्या है, बाउंडेड है, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया, बाउंडेड। एंड दिस इम्प्लाइज, अगर बाउंडेड है तो ये कैसा होगा, लिप्सिस फंक्शन होगा, है ना। दिस इम्प्लाइज दिस इज लिप्सिस फंक्शन। अगर ये लिप्सिस फंक्शन है, दिस इम्प्लाइज दिस इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, ओके। बट अगर मैं यहाँ पे लिमिट की बात करूँ, बट लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 एग्जिस्ट करती है, एंड लिमिट एज एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एक्स इज इन्फिनिटी, है ना। ये एग्जिस्ट ही नहीं करती आपके, इज टेंड टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे ऑप्शंस में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट इज लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एफ एक्स इज एग्जिस्ट, ये इनकरेक्ट हो गया काउंटर एग्जाम्पल से। सेकंड इज लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स एग्जिस्ट बट लिमिट, ये आपका, ये हमने रिजल्ट से भी कहा है कि नीड नॉट बी एग्जिस्ट, सॉरी। तो सेकंड आपका क्या होगा, सही होगा। एंड थर्ड है लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स नीड नॉट एग्जिस्ट, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड फोर्थ भी आपका इनकरेक्ट होगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज लेट डी बी ए सबसेट ऑफ द रियल लाइन, ओके। डी क्या कहा इसने, डी बी ए सबसेट ऑफ द रियल लाइन। कंसिडर द असर्शन एवरी इनफाइनाइट सीक्वेंस इन डी हैज़ ए सबसीक्वेंस विच कन्वर्जेस इन डी, एंड दिस असर्शन इज ट्रू इफ डी, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि किस डी के लिए ये आपकी जो असर्शन है ये आपकी ट्रू है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बोल्जेनो-वाइस्ट्रेस थ्योरम की, ठीक है, क्या कहती है बोल्जेनो-वाइस्ट्रेस थ्योरम। जो ये रिजल्ट आपको दे रखा है, इससे आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि हम वो ही अप्लाई क्यों करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए बोल्जेनो-वाइस्ट्रेस थ्योरम क्या होती है, सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिख लीजिए उसकी। बोल्जेनो every infinite sequence in D has a subsequence which converges in D, which converges in D, then D must be, then D must be closed and bounded, okay, closed and bounded। अब यहाँ पे देखिए एवरी इनफाइनाइट सीक्वेंस इन डी हैज ए सब सीक्वेंस विच कन्वर्ज इन डी, देन डी मस्ट बी क्लोज्ड एंड बाउंडेड। तो हम ये देख लेते हैं हमें ऑप्शंस में जो डी गिवन है उसमें से क्लोज्ड एंड बाउंडेड कौन सा है, ठीक है। अपनी स्टेटमेंट यही है, एवरी इनफाइनाइट सीक्वेंस इन डी हैज ए सब सीक्वेंस विच कन्वर्जेस इन डी, बिल्कुल सेम है बोल्जेनो-वाइस्ट्रेस थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो डी पे क्या कंडीशन है कि वो क्लोज्ड और बाउंडेड होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, बाउंडेड नहीं है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड है, तो सेकंड आपका ट्रू होगा। थर्ड एंड फोर्थ आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे, विच इज़ नॉट बाउंडेड या फिर विच इज़ नॉट क्लोज्ड, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्या है क्वेश्चन नंबर 7, लेट सीक्वेंस ए एन बी sequence of real numbers satisfying a1 is greater than equal to 1 and an plus 1 is greater than equal to an plus 1 for all n greater than equal to 1, then which of the following is necessarily true? First is this series 1 by an square is divergent, second is the sequence an is bounded, and third is the series 1 by n square is converges, and fourth is the series 1 by an इज कन्वर्जेस। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल ले लेते हैं।
इस टाइप से की सीक्वेंस हम लेंगे यहाँ पे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि a1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो और an+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू an+1 हो, ठीक है। देन देखिए लेट ए सीक्वेंस an, हम यहाँ पे n ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सेटिस्फाई करेगी उस कंडीशंस को भी। a1 आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा विच इज इक्वल टू 1, ओके। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को ही लेके चलूँ, फर्स्ट में उसने क्या कहा है कि सीरीज n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/an², ठीक है। तो यहाँ पे रखिए n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n², ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट, कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट, ठीक है। आपका यही होता है कि यहाँ पे p होता है, ठीक है। अगर p आपका ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में क्या होती है सीरीज, कन्वर्जेंट। अब ऑप्शन में क्या दिया कि डाइवर्जेंट, तो ये इनकरेक्ट हो गया। सेकंड क्या है, द सीक्वेंस an इज बाउंडेड, बट अपने पास जो सीक्वेंस है an ये क्या है, अनबाउंडेड है। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में क्या है, दिस सीरीज 1/an² इज कन्वर्जेंट, ये सही है आपका, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। अभी हमने यहाँ पे दिखाया, अभी जो काउंटर एग्जाम्पल लिया था। फोर्थ क्या है, दिस सीरीज 1/an इज कन्वर्जेंट, क्या आएगी 1/n विच इज डाइवर्जेंट बाय पी टेस्ट, ओके। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। देखिए जब तीन ऑप्शंस आपके इनकरेक्ट हो जाते काउंटर एग्जाम्पल से, तो बचता है वही आपका सही होने वाला है, ठीक है। वैसे हम काउंटर से जनरल फॉर्म हम नहीं बोल सकते कि ये सही होगा, लेकिन जब बी पार्ट का क्वेश्चन है और तीन ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं और वही आपका उस पर अप्लाई होकर वो ऑप्शन सही होता है, मतलब वो सही है, ठीक है। यहाँ पे जो ये 1/an² था, तो हमने एक एग्जाम्पल तो हमें मिल गया कि ये ठीक है कन्वर्जेंट है। लेकिन अगर अभी भी कोई ऐसा ऑप्शन बचता जो हमें नहीं पता होता कि गलत है या सही है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लगा सकते थे कि ये फॉर ऑल सीक्वेंस के लिए ट्रू है या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 इज let's z denote the set of integers and z greater than equal to 0 denote the set 0 1 2 3 up to so on. Consider the map f from z cross z to z given by fmn is 2 raised to the power m 2n plus 1, then the map is, हमें यहाँ पे 1 1 और on to चेक करनी है मैप की, ठीक है। अब देखिए क्या दे रखा है हमें, जो z आपके पास है ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर एंड z ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स है, 0 1 2 3, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ओके। एंड फंक्शन आपका कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्रॉस z टू z, ठीक है। ये हमें दे रखा है। एंड फंक्शन डिफाइंड किस टाइप से है, डिफाइंड एज fmn इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर m इंटू 2n प्लस 1। अब हमें क्या चेक करना है, 1 1 एंड ऑन 2। तो पहले हम यहाँ पे 1 1 देख लेते हैं, ठीक है। 1 1 के लिए हम कंसीडर करके चलते हैं। कंसीडर हम दो एलिमेंट्स की इमेज यहाँ पे इक्वल मान के चलते हैं, और बाद में हम ये प्रूफ कर दे अगर कि वो एलिमेंट्स भी इक्वल है तो मतलब 1 1 होगा फंक्शन, ठीक है। कंसीडर f ऑफ m1 n1 इज इक्वल टू f ऑफ m2 n2। हमने मान लिया कि जो इमेज है वो इक्वल है, ठीक है। तो फंक्शन आपके पास क्या है, 2 रेज टू द पावर m1 2n1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर m2 2n2 प्लस 1। अब कंपेयर कीजिए पहले 2 की पावर को, तो यहाँ से क्या आएगा जब कंपेयर करोगे m1 इज इक्वल टू m2, एंड यहाँ से जब कंपेयर करोगे 2n1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2n2 प्लस 1, दिस इम्प्लाइज n1 इज इक्वल टू n2। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज m1 n1 इज इक्वल टू m2 n2, ठीक है। तो यहाँ से फंक्शन आपका 1 1 हो गया। अब हमें क्या चेक करना है, ऑन टू। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, कोडोमेन से कोई भी एक एलिमेंट लेके चलेंगे आर्बिट्रेरी, उसके कोरस्पॉन्डिंग हम एक प्री इमेज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नाउ फॉर ऑन टू के लिए देखिए अपने पास क्या है, फंक्शन ऑन टू आपका यहीं से हो जाएगा। आपके पास क्या है, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टू ये, ठीक है।
अब यहाँ पे ये आपके पास क्या है, डोमेन है, ओके, और ये आपके पास क्या है, कोडोमेन है, ठीक है। तो एक तो आपका ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, दिस इम्प्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन, सही है ये चीज़। और अगर आपका फंक्शन ऑन टू होता है तो उस केस में क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन इज ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन, है ना। तो यहाँ से तो क्या आ गया, नॉट ऑन टू, बिकॉज इफ f is on to, दिस इम्प्लाइज f अगर आपके पास क्या है, a to b है, दिस इम्प्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ b, ठीक है। तो यहाँ से फंक्शन आपका क्या आ गया, नॉट ऑन टू, मतलब नॉट सर्जेक्शन। ऑप्शन चेक कीजिए, फर्स्ट इज ऑन टू, इनकरेक्ट, सेकेंड इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, ओके सही है। थर्ड इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, इनकरेक्ट, एंड फोर्थ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये भी इनकरेक्ट हो गया, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 इज लेट ए बी ए कनेक्टेड ओपन सबसेट ऑफ R2। ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे भी डायरेक्ट रिजल्ट यूज होगा। क्या कहा है इसने कि ए बी ए कनेक्टेड ओपन सबसेट ऑफ R2, ठीक है। द नंबर ऑफ कंटिन्यूस सर्जेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम ए क्लोजर टू क्यू। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, से एस बी द सेट कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम क्लोजर ऑफ ए टू क्यू, एंड जो एफ आपके पास फंक्शन है कैसे है, एफ इज कंटिन्यूस सर्जेक्टिव फंक्शन, ओके। सर्जेक्टिव मीन्स ऑन टू फंक्शंस हैं। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, कार्डिनलिटी ऑफ एस हमें यहाँ पे बतानी है कि क्या आएगी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए ए आपके पास क्या है, कनेक्टेड है, और आपको पता हो तो अगर ए कनेक्टेड हो, आर की मैं बात कर रही हूँ, अगर ए कनेक्टेड हो तो उसका जो क्लोजर होता है वो भी कनेक्टेड होता है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। देखिए गिवन ए इज कनेक्टेड, दिस implies closure of A is also connected। यहाँ तक ठीक है, ओके। एंड हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, एफ इज कंटिन्यूस सर्जेक्टिव। अगर आपके पास सर्जेक्टिव है तो इसका क्या मतलब है, अगर आपके पास फंक्शन सर्जेक्टिव है इसका मतलब क्या है कि जो इमेज ऑफ ए क्लोजर जो आपकी आएगी वो किसके इक्वल आएगी, कोडोमेन के इक्वल आएगी। और ये क्यों मैंने यहाँ पे लिखा है, बिकॉज एफ इज सर्जेक्टिव, ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। ऑप्शंस देखिए क्या है। फर्स्ट इज कार्डिनलिटी आपकी 1 है, 0 है, 2 है, 4 है। अब यहाँ पे एक थ्योरम यूज होगी। थ्योरम देखिए क्या है, रिजल्ट भी बोल सकते हो आप। क्या है रिजल्ट, देखो, इफ एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कंटिन्यूस, ओके ठीक है, कंटिन्यूस आपका है, देन इमेज ऑफ any connected subset of X is connected, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए क्लोजर आपको पता चल गया कि क्या है, कनेक्टेड है। अब इमेज इसकी क्या है, देखिए अगर मैं इसी थ्योरम का यूज करूँ तो एफ आपके पास कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है, ओके। अब जो डोमेन आपके पास है कैसी है, कनेक्टेड है। अगर इमेज की बात करूँ तो इमेज आपके पास क्या है, क्यू है, लेकिन जो क्यू है आपके पास वो क्या है, नॉट कनेक्टेड, है ना। तो इसका मतलब क्या है यहाँ से, दिस इम्प्लाइज देयर इज नो कंटिन्यूस सर्जेक्टिव फंक्शन,
देयर इज नो सर्जेक्टिव फंक्शंस। ओके, तो यहाँ पे जो कार्डिनलिटी आपकी एस की आएगी वो क्या आ जाएगी, 0। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है पार्ट बी। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट सी के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th इज लेट एफ फ्रॉम आर एन टू आर एन बी ए कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल मैप satisfying norm of fx minus fy is greater than equal to norm of x minus y for all xy belongs to Rn, then first f is on to, second is f of Rn is closed subset of Rn, and third is f of Rn is a open subset of Rn, and fourth is f of 0 is equal to 0। तो यहाँ पे मैं एक काउंटर एग्जाम्पल लूँगी और उससे हम देख लेते कि कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पे रिजेक्ट हो पाते हैं। ठीक है, देखिए काउंटर एग्जाम्पल काफ़ी इजी वे होता है पेपर के लिए। ठीक है, वैसे मत अपनाना ये चीज़, पेपर में टाइम अपने पास बहुत कम होता है, इसलिए हम काउंटर एग्जाम्पल लेके अदर ऑप्शंस को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, देखिए फंक्शन आपके पास एफ आर एन टू आर एन है और कंडीशन आपको क्या दे रखी है कि नॉर्म ऑफ एफ एक्स माइनस, और जब भी आप काउंटर एग्जाम्पल लो तो ये देखना कि जो भी हमें कंडीशंस दे रखी है क्या वो फुलफिलमेंट है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई इन आर एन। ओके, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लूँ, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वेयर लूँ तो इस कंडीशन को तो ये सेटिस्फाई कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा है कि एफ इज़ ऑन टू, विच इज़ इनकरेक्ट बिकॉज दिस फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट तो आपका इनकरेक्ट होता है और यहीं से आपका थर्ड ऑप्शन क्या है, एफ ऑफ आर एन इज ओपन सबसेट ऑफ आर एन, इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्या है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमेशा ट्रू नहीं है, इसका कोई अदर एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ये इतने अच्छे से हो नहीं पाया था, तो मेरे को बस ये एक काउंटर एग्जाम्पल मिला था और उससे सारे ऑप्शंस का तो नहीं पता चला, बट एक दो का पता चल गया था। ठीक है, तो इसके लिए हम दोबारा से फिर वीडियो बनाएंगे और उसमें हम आपको बता देंगे कि कैसे होगा। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलिए, क्या है, दैट एफ from R4 to R be defined by fx is equal to x transpose ax, where A is a 4x4 matrix। एक मिनट, 4x4 मैट्रिक्स ये आपका नहीं है, ये नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लेट एफ एक्स वाई इज 1 माइनस कोस ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इफ एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0, एफ ऑफ 0 0 इज 1/2 एंड जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कोस ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वेयर इफ एक्स प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 0 एंड जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2 इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फंक्शन डिफाइंड है, इस टाइप से हमें कंटिन्यूटी यहाँ पे चेक करनी है। ठीक है, तो देखिए एफ एक्स वाई आपके पास है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कोस ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ से अगर मैं कोस की एक्सपेंशन ओपन करूँ यहाँ पे तो क्या आएगी, इज इक्वल टू 1 माइनस एक्सपेंशन ऑफ कोस एक्स इज 1 माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स प्लस वाई 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड माइनस अप टू सोन। ओके, एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब यहाँ पे -1 से 1 कैंसिल हो गया, तो इधर क्या रह गया, एक्स प्लस वाई स्क्वेयर को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड प्लस अप टू सोन। ओके, एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करूँ, देन लिमिट एक्स वाई टेंड टू 0 0 एफ एक्स वाई इज डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, डज नॉट एग्जिस्ट।
दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब क्या है, इज नॉट कंटिन्यूस एट 0 0। सिर्फ 0 0 पे ये कंटिन्यूस नहीं होगा, अदरवाइज हर जगह पे ये कंटिन्यूस होगा। ओके, एफ इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, एफ इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट 0 0। ओके, तो यहाँ से देखिए कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। सिर्फ 0 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, अदरवाइज हर जगह पे ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा एंड सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब हमें जी की कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो जी की कीजिए। कैसे करोगे जी की कंटिन्यूटी चेक, ऐसे ही कोस की एक्सपेंशन को ओपन करना है आपको, ठीक है। जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कोस ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। तो ओपन कीजिए, यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स प्लस वाई रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस, और यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, इज एक्स प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे -1 से 1 कैंसिल हो गया, एक्स प्लस वाई स्क्वेयर जब आप कॉमन निकालोगे तो इधर क्या रहेगा, 1/2 माइनस 1/4 फैक्टोरियल एक्स प्लस वाई स्क्वेयर एंड प्लस अप टू सोन एंड डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया और इधर क्या रहेगा, इज लिमिट एक्स वाई टेन टू 0 0 जी ऑफ एक्स वाई, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2। ओके, दिस इम्प्लाइज जी इज कंटिन्यूस एट 0 0। ओके, तो ये हर जगह पे कंटिन्यूस बनेगा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है, जी इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, यहाँ पे 0 0 पे ये कंटिन्यूस है, ठीक है। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा, क्योंकि 0 0 पे ही इसकी 1/2 दे रखी है ये भी। ओके, वैसे इसको 0 0 पे ही प्रॉब्लम आनी थी सिर्फ, तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि 0 0 पे ही तो इसको प्रॉब्लम थी, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग तो आपका फोर्थ भी ऑप्शन आना चाहिए, एक बार चेक करना इसका फोर्थ ऑप्शन भी, ठीक है। क्योंकि 0 0 पे ही तो इसको प्रॉब्लम आने वाली थी ना, यहीं पे ही इसको ब्रेक किया गया था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज evaluate limit n टेंड टू इन्फिनिटी समेशन k 0 to n अपॉन k स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर। यहाँ पे इसकी लिमिट हमें इवेल्यूएट करनी है कि क्या आएगी, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, इसको इंटीग्रेशन में चेंज कर लेते हैं पहले। और इंटीग्रेशन आपका किस टाइप से होता है, आपने काफ़ी टाइम किया होगा। 0 to 1 f इज इक्वल टू क्या होती है आपके पास, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n समेशन r इज इक्वल टू 0 to n f ऑफ r बाई n। कुछ इसी टाइप से फंक्शन होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, देखिए n स्क्वेयर को हम कॉमन निकाल लेते हैं, इस टाइप का हम बनाएंगे f ऑफ r बाई n, इस टाइप का हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे। r की जगह पे इधर क्या है, k है, ठीक है। तो देखिए क्या करोगे, इधर हमें क्या करना है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी समेशन k इज इक्वल टू 0 to n अपॉन n स्क्वेयर कॉमन निकालिए तो क्या बचेगा, k स्क्वेयर बाई n स्क्वेयर एन प्लस 1, ठीक है। तो इधर आपका n से ये एक 1 n कैंसिल हो गया और इधर क्या रह गया, लिमिट एज n टेंड टू इन्फिनिटी समेशन k इज इक्वल टू 0 to n 1 अपॉन n एंड यहाँ पे क्या रह गया, k स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक 1/n को बाहर निकालिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वेरिएशन k पे है तो हम बाहर निकाल सकते हैं। ये क्या रहेगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एंड 1/n समेशन k इज इक्वल टू 0 to n 1 अपॉन k स्क्वेयर बाई n स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है। अब k बाई n को आप एक्सपुट कीजिए, सॉरी
के बाई एन को एक्स पुट कीजिए, लेट के बाई एन इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। देन दिस इम्प्लाइज जो एफ एक्स आपका है वो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ओके। तो यहाँ पे क्या बचेगा, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी 1/n summation f of k by n, okay, and this is limit integration 0 to 1/1 plus x square dx, and integration of 1/1 plus x square is tan inverse x, and limit आपके पास क्या है, 0 to 1, and this is tan inverse 1 minus tan inverse 0, and tan inverse 1 is pi by 4 and tan inverse 0 is 0। तो यहाँ से देखिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, अदर 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 इज लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी ए फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। अब यहाँ पे देखिए इसने क्या कहा है कि एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो किस टाइप का फंक्शन हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर मैं लेके चलूँ तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा इस कंडीशन को। क्या दी है इसने कंडीशन की, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, है ना। अगर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेके चलूँ तो हो जाएगा अपना काम, ठीक है। हम एग्जाम्पल के लिए 4 all एक्स वाई इन आर एंड लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरली ट्रू, फर्स्ट इज एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, second is f is either constant or bounded, third is f of rx is equal to fx raised to the power r for every rational r in q, fourth is fx is greater than equal to 0। तो यहाँ पे देखिए let f of x is equal to a raised to the power x, ओके। अब यहाँ पे अगर अब जो a यहाँ पे होगा वो आपका या तो ग्रेटर देन 1 होगा या फिर आपका ये जो a होगा ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। ये दो केस यहाँ पे बनने वाले हैं। तो जब a ग्रेटर देन 1 होगा, देखिए सबसे पहले कंडीशन देखिए सेटिस्फाई करता है क्या, कंडीशन आपकी क्या है कि f ऑफ x प्लस वाई यहाँ पे पुट कीजिए a रेज टू द पावर x प्लस वाई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a रेज टू द पावर x इंटू a रेज टू द पावर वाई एंड दिस इज एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या थी, लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे पुट करोगे जब a रेज टू दी पावर 0 तो 1 आएगा। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करता है, ओके। अब अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ, देखिए फर्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ क्या कहा है कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर मैं यहाँ पे a को ग्रेटर देन 1 लूँ, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 1 देन क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स जो है आपका वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। लेकिन बट इफ़ ए लाइंग बिटवीन 0 to 1, तो उस केस में जो फंक्शन आपका है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। अगर मैं सेकेंड ऑप्शन की बात करूँ तो सेकेंड में इसने क्या कहा, ओके देखिए फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो गया। सेकंड क्या है, एफ इज़ आइदर कांस्टेंट और बाउंडेड। अब यहाँ पे देखिए जो हमने ये फंक्शन लिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एक्स। अब जो फंक्शन है नाइदर कांस्टेंट नोर बाउंडेड, ठीक है। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट होता है। थर्ड क्या है, एफ ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स रेज टू द पावर आर। अब यहाँ पे कीजिए थर्ड ऑप्शन को, अगर मैं थर्ड ऑप्शन को करूं कि एफ ऑफ आर एक्स क्या आएगा, एफ ऑफ आर एक्स ए रेज टू द पावर आर एक्स कैन बी रिटन एज ए रेज टू द पावर एक्स रेज टू द पावर आर एंड ए एक्स आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर आर एंड फोर ऑल आर इन सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है, ओके थर्ड ऑप्शन आपका सही है। फोर्थ क्या है, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फोर ऑल एक्स इन आर, ओके ये भी आपका सही होगा, ठीक है। ये हमेशा क्या रहने वाला है, ग्रेटर देन 0। इक्वेलिटी भी यहाँ पे नहीं आएगी, सिर्फ ग्रेटर देन के लिए ही हमने इसको ट्रू किया है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है, कैसे करोगे इसको, लेट आर डिनोट द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड क्यू बी द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स फॉर एप्सिलॉन बिटवीन 0 to 1/2। लेट ए एप्सिलॉन बी दी ओपन इंटरवल। ए एप्सिलॉन इसने क्या दिया है,
open interval 0 to 1 minus epsilon. Which of the following are true? First is supremum of ओके जो फर्स्ट सुप्रीमम इसने लगाया है वो कहाँ के लिए लगाया है, जब एप्सिलॉन आपका 0 to 1/2 के बीच में लाई करेगा। एंड फिर हमें सुप्रीमम लेना है ए एप्सिलॉन का, क्या आएगा, लेस देन 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे इसको। ए एप्सिलॉन आपके पास क्या है, ए एप्सिलॉन इज 0 to 1 माइनस एप्सिलॉन। ओके, और जो एप्सिलॉन आपका है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, एप्सिलॉन आपका है 0 to 1/2। ठीक है, एंड एप्सिलॉन है आपका 0 to 1/2, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ तो फर्स्ट में इसने क्या कहा कि सुप्रीमम ऑफ, जब एप्सिलॉन आपका 0 to 1/2 के बीच में लाई करे एंड सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन इज लेस देन 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले क्या फाइंड आउट करूँ, सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन। तो सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन क्या आएगा आपका, सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन आपका आएगा क्या, क्या आएगा, सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन इज 1 माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सुप्रीमम ऑफ एप्सिलॉन इज लाइंग बिटवीन 0 to 1/2, 1 माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब मैं एप्सिलॉन की जगह पे 0 रखूँ तो ये क्या आ जाएगा, जब मैं एप्सिलॉन की जगह पे 0 रखूँ तो ये 1 आएगा, और जब मैं एप्सिलॉन की जगह पे 1/2 रखूँ तो ये क्या आएगा, 1 माइनस 1/2, तो ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा इसमें सुप्रीमम होगा, कौन सा सुप्रीमम आएगा, दिस इज़ 1। ठीक है, हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि अगर ये लेस देन हो सकता है, वैसे तो ये 1 ही आना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये लेस देन इक्वालिटी की केस, लेस देन इक्वालिटी लगा सकता है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट में तो इसने क्या कहा है, स्ट्रिक्टली लेस के केस में ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्ट्रिक्टली लेस देन बोल दिया इसलिए ये इनकरेक्ट हुआ है। ओके, अब देखिए सेकंड ऑप्शन में क्या कहा कि इफ़ एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 लाइंग बिटवीन 0 to 1/2, दिस इम्प्लाइज इन्फीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 1 एंड इन्फीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 2। ये हमें यहाँ पे बताना है। देखिए सेकेंड ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो क्या कहा कि 0 इज़ लेस देन एप्सिलॉन 1, लेस देन एप्सिलॉन 2, लेस देन 1/2। ठीक है, तो कैसे करोगे इसको, यहाँ पे क्या है, दिस इम्प्लाइज एप्सिलॉन 1 इज़ लेस देन एप्सिलॉन 2। ओके, दिस इम्प्लाइज 1 माइनस एप्सिलॉन 1 इज़ ग्रेटर देन 1 माइनस एप्सिलॉन 2। ठीक है, एंड ए एप्सिलॉन 1 क्या है आपके पास, ए एप्सिलॉन 1 इज़ 0 1 माइनस एप्सिलॉन 1, एंड ए एप्सिलॉन 2 आपके पास क्या है, 0 1 माइनस एप्सिलॉन 2, एंड इन्फीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 1 आपके पास क्या है, 0 है, एंड इन्फीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 2 आपके पास क्या है, वो भी 0 है। तो यहाँ से ये दोनों इक्वल है, दिस इम्प्लाइज इन्फीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 1 इज नोट लेस देन इन्फीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 2। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट होता है। थर्ड में क्या कहा है कि सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 1 इज़ ग्रेटर देन सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 2, तो वो यहीं से हो जाएगा। ये देखिए ये क्या है आपके पास, ए एप्सिलॉन, सॉरी ये आपके पास क्या है, अगर देखा जाए जो ए एप्सिलॉन 1 है आपके पास, कलर अलग ले लेती हूँ मैं, थर्ड के लिए अगर मैं बात करूँ तो ए एप्सिलॉन 1 आपके पास क्या होगा, 0 1 माइनस एप्सिलॉन 1, एंड ए एप्सिलॉन 2 आपके पास क्या है, 0 1 माइनस एप्सिलॉन 2। और ये कंडीशन आपकी यहाँ पे आई हुई है कि 1 माइनस एप्सिलॉन 1 इज़ ग्रेटर देन 1 माइनस एप्सिलॉन 2, क्योंकि यही कंडीशन इसमें भी दे रखी है, यहीं से आएगी। ठीक है, तो इधर से आप क्या बोल सकते हो, सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 1 इज़ ग्रेटर देन सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन आपका सही हो गया। फोर्थ क्या है, सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन इंटरसेक्शन क्यू इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन इंटरसेक्शन आर माइनस क्यू। तो ये भी आपका बिल्कुल सही होने वाला है, क्योंकि सुप्रीमम ऑफ ए इंटरसेक्शन
ए अपसाइलन इंटरसेक्शन क्यू, ये आपके पास क्या आएगा 1 माइनस अपसाइलन, और ये भी आपके पास 1 माइनस अपसाइलन आएगा। तो दोनों के दोनों सही है, तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका सही हो गया। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, एक और क्वेश्चन रहता है, सॉरी लास्ट नहीं था, एक क्वेश्चन और आपका रह गया है। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कन्वर्जेंट। यहाँ पे हमें कन्वर्जेंस चेक करनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे करोगे। देखिए कैसे करोगे इसको, क्वेश्चन नंबर 16। अगर मैं फर्स्ट की ही बात करूँ, क्या है, समेशन n1 टू इन्फिनिटी n स्क्वेयर 2 रेज टू द पावर -1। इसको हम ये लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n स्क्वेयर अपॉन 2 रेज टू द पावर n। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन में ही an आपके पास क्या है n स्क्वेयर अपॉन 2 रेज टू द पावर n, एंड an+1 क्या होगा n+1 स्क्वेयर अपॉन 2 रेज टू द पावर n+1। ओके, देन an+1 डिवाइडेड बाई an इज क्या हो जाएगा n+1 स्क्वेयर अपॉन 2 रेज टू द पावर n इंटू 2 रेज टू द पावर n बाई n स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा n+1 स्क्वेयर अपॉन 2n स्क्वेयर। ठीक है, हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है। से एल इज लिमिट एज n टेंड टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन an, बाई रेशियो टेस्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, n स्क्वेयर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे 1 + 1 बाई n स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2n स्क्वेयर, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इधर क्या आएगा 1/2, तो एल आपके पास क्या आ गया 1/2 विच इज़ लेस देन 1, देन बाई रेशियो टेस्ट इज कन्वर्जेंट। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो गया। सेकंड क्या है, यहाँ पे इसने अपोजिट दे दिया n रेज टू द पावर -2 दे दिया, और यहाँ पे 2 रेज टू द पावर n, तो यहाँ पे जो l आपका आएगा वो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, तो उस केस में क्या होगी, ये डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, ये इनकरेक्ट हो गया। थर्ड क्या है 1/n log ऑफ n, तो इसको कैसे करोगे, देखिए थर्ड ऑप्शन को, समेशन n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n log ऑफ n। ओके, अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 2 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x log ऑफ x dx, एंड नाउ पुट log ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करने पे क्या मिलेगा 1/x dx इज इक्वल टू dt, एंड दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू इन्फिनिटी dt अपॉन t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा log t, और यहाँ पे क्या आएगा 2 टू इन्फिनिटी। ओके, अब यहाँ पे जब करोगे log ऑफ t की जगह पे क्या है log ऑफ x, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए log ऑफ x, क्योंकि जो लिमिट है वो x के ऊपर है, तो हमें पहले चेंज करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई मत कर लें। ठीक है, तो ये क्या हो गया log ऑफ इन्फिनिटी माइनस log ऑफ 2। ठीक है, और ये आपके पास क्या आ गया इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये क्या है डाइवर्जेंट। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका हो गया इनकरेक्ट। फोर्थ देख लीजिए, फोर्थ में क्या है, समेशन n1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n log ऑफ 1 + 1/n। ठीक है, इसको कैसे करोगे, यहीं पे कर लेते हैं हम फोर्थ को। देखिए an क्या है आपके पास 1 अपॉन n log ऑफ 1 + 1/n। ओके, एंड let bn इज इक्वल टू 1/n, देन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an बाई bn, क्या आएगा आपके पास, क्या आ जाएगा an बाई bn, क्या आएगा an बाई bn करोगे जब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन log ऑफ 1 + 1/n, एंड दिस इज 1 अपॉन log ऑफ 1 इज इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड करेगा bn पे। अगर मैं यहाँ पे सीरीज बनाऊँ 1/n, तो ये सीरीज आपकी क्या है डाइवर्जेंट बाई पी टेस्ट। ओके, तो दिस इम्प्लाइज सीरीज an इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। ओके,
तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया, ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका